Hello bachcho, let's read this question. Question says an organic compound A contains nitrogen and chlorine. It dissolves readily in water to give a solution that turns litmus red. Titration of compound A against a standard base indicates molecular weight of A. Kitna? 131 plus minus 2, right? When a sample of A is treated with aqueous NaOH, a liquid separates which contains nitrogen but not chlorine, right? Treatment of the obtained liquid with nitrous acid followed by phenol gives orange precipitate. The compound A is. Options are given to us, right? The key concept for this question is reaction of aromatic amines. Reaction of aromatic amines, right? हमसे क्या बोला है? हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें क्या है? नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, राइट? फिर हमसे ये कहा गया है कि जो हमारे पास कंपाउंड है इट रेडिली डिजॉल्व्स इन वाटर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो कंपाउंड किस फॉर्म में? एक सॉल्ट फॉर्म में, राइट? अगर अगर हमारे पास वो न्यूट्रल फॉर्म में होता, अगर हमारे पास वो न्यूट्रल फॉर्म में होता तो उतना रेडिली सॉल्युबल नहीं होता जितना हमारे पास कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल होता है जब वो सॉल्ट फॉर्म में रहता है। ऐसा क्यों? सी, अगर हमारे पास चार्ज सेपरेशन रहता है, अगर हमारे पास चार्ज सेपरेशन रहता है तो उसी हिसाब से अगर हम लोग वाटर में डालें तो जैसे पॉजिटिव केटायन है उसको कौन घेर लेगा? जो ऑक्सीजन है, वाटर का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो केटायन को क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, राइट? सराउंड कर लेते हैं, क्योंकि इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या रहता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट? वैसे ही अगर हमारे पास एनायन होता है, एनायन की तरफ कौन ओरिएंटेड रहते हैं? एनायन की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, राइट? एनायन की तरफ कौन ओरिएंटेड रहेंगे? जो हाइड्रोजन्स रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन्स पे क्या रहता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है? तो इस वजह से हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है? तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्ट फॉर्म में नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, ठीक है? फिर क्या किया गया? फिर जो सैंपल ऑफ ए है उसको ट्रीट किया गया एक्वस NaOH के साथ, राइट? सैंपल ऑफ ए को अगर ट्रीट किया जाए एक्वस NaOH के साथ तो हमने ये मोल लिया कि हमारे पास वो सॉल्ट फॉर्म में है, और इसको ट्रीट किया गया किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ। तो हमारे पास उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा अमीन। हमारे पास बन जाएगा अमीन, NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये कहा है कि जो लिक्विड है, हमारे पास एक लिक्विड बना और उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, यानी जो Cl है वो निकल गया, यानी हमारे पास क्या बनेगा? अमीन बनेगा, ठीक है? फिर इस अमीन का रिएक्शन किससे कराया गया? नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ किया गया अमीन का रिएक्शन। जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है प्राइमरी अमीन का तो हमारे पास मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, हमें मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हमारे पास एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट होता है तो वो अनस्टेबल होता है, वो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है? जैसे अगर इस केस में बात करें, इस केस में हमारे पास एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट ही बनेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा? CH2 NH2, और NH2 का फिर फर्दर HNO2 से रिएक्शन होगा तो इसमें एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा जो अनस्टेबल रहेगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर बात करते हैं, हमारे पास बचे ये दोनों ऑप्शंस, राइट? हमारे पास बचे ये दोनों ऑप्शंस। फिर क्या किया गया? जो डाइजोनियम सॉल्ट बना था, राइट, उसको रिएक्शन कराया गया फिनॉल से और ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना, राइट? फिनॉल से रिएक्शन करने पे ऑरेंज प्रेसिपिटेट किसके प्रेजेंस में बनता है? वो होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के प्रेजेंस में। यानी हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। क्या जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट? ऑप्शन डी के लिए जो हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं वो क्या हो जाएगी? एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन देने पे क्या बना लेगा ये बना लेगा एनिलीन। क्या बना लेगा? एनिलीन। और हमारे पास बन जाएगा NaCl और वाटर, ठीक? ये जो एनिलीन है इसका रिएक्शन किसके साथ? HNO2 के साथ होगा, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन
डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फर्दर इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ हो, फिनॉल के साथ, राइट, इसके साथ हो फिनॉल के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उस केस में हमारे पास डाई बन जाएगी, उस केस में क्या बन जाएगी, हमारे पास डाई बन जाएगी, ठीक है, ऑरेंज डाई बन जाएगी। ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.